नमस्कार। अब आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के होने वाले सोशल साइंस के सीबीएसई के पेपर के बारे में जो है थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगी, जिससे आप सोशल साइंस जो है इजीली रिकवर कर सके और आसानी से आपका नंबर उठ जाए। तो पहले तो मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगी जिन्होंने अभी लास्ट मोमेंट में पढ़ना स्टार्ट ही किया है और अच्छे स्कोर करने के लिए सोच रहे हैं। तो बेटा इस केस में आपको सबसे पहले जो मैं सजेस्ट करूँगी, बेटा मैप प्रैक्टिस पर सबसे पहले चले जाओ, क्योंकि अब इतने लास्ट मोमेंट पर कुछ नया पढ़ने का कोशिश करोगे तो वो आसानी से होगा नहीं। तो सेक्शन एफ जो आपका होगा वो होगा मैप, जो कि 2+3 यानी 5 मार्क्स के आपको मिलेंगे। ये आपके 2 सब्जेक्ट से बेसिकली आते हैं। एक पहला होगा हिस्ट्री और दूसरा होगा आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जनरली जो आपके ये चैप्टर्स कवर होंगे वो या तो एग्रीकल्चरल से होंगे, नहीं तो मिनरल बेस्ड होंगे। तो मिनरल बेस्ड और एग्रीकल्चर्स में दिए गए जो मैप प्रैक्टिसेस है बेटा उस पर फोकस कर लो। 5 नंबर तो वहाँ से ले लोगे। उसके बाद जैसे ही मैं बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़कर नहीं रखा हुआ है तो बेटा आपको केस बेस्ड क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा मूव करना चाहिए। केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको पैसेज मिल जाएंगे जो कि आपका सेक्शन नंबर ई होगा। आप जैसे ही आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन में जाएंगे, आपको उसमें जनरली 2 चैप्टर्स के बेसिक टॉपिक मिलेंगे जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। या तो वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से होगा, नहीं तो इकोनॉमिक्स के साथ होगा। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि इन सब्जेक्ट्स पर आप पैसेज बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स उठा लेंगे। उसके बाद आप जो नेक्स्ट फोकस आपका होना चाहिए बेटा, नहीं पढ़ने वालों के लिए एमसीक्यू कम समय में प्रिपरेशन के लिए नहीं होता है, क्योंकि एमसीक्यू आपकी पूरी कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट होल चैप्टर से कहीं से भी कवर किया जा सकता है। तो इस वजह से आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पर जा सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको हर सब्जेक्ट से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो है बताना चाहूँगी। अगर आप हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री में आप शुरू के 2 चैप्टर्स पर आपका फोकस होगा। एक होगा नेशनलिज्म इन इंडिया और दूसरा होगा आपका द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ यूरोप। ठीक है, उसके बारे में जैसे ही आप पढ़ लेंगे ये 2 चैप्टर्स, थोड़ा सा आप हिस्ट्री को अपने रिलैक्स मोड में डाल सकते हैं अगर कम समय की मैं बात कर रही हूँ तब। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में 2 से 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी जो लास्ट मोमेंट के लिए मैं पढ़ने के लिए आपको बोलूँगी वो होगा बेटा एग्रीकल्चरल और दूसरा होगा आपका मिनरल बेस्ड। इन 2 चैप्टर्स पर आपका ज़्यादा फोकस होगा तो आप आसानी से स्कोर कर सकेंगे। थोड़ा सा आप ग्रेड मार्क्स के लिए सोच रहे हैं तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग जा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। जैसे ही हम तीसरे पे मूव ऑन करेंगे, जो तीसरा चैप्टर होगा वो होगा आप सब्जेक्ट होगा वो होगा सिविक्स से। सिविक्स में 2 चैप्टर बेसिक है जो आपको लेना है, दैट इज़ पावर शेयरिंग और आपका फेडरलिज्म। अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा। कम समय बचा है, ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी है, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, तो पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म देख लो। उसके बाद अगर तब भी तुम्हारे पास अगर टाइम बच रहा है बेटा, देन डेमोक्रेसी की बात आती है। ठीक, उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में वेरी मोस्ट सब जानते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट। तो मनी और क्रेडिट पर आप जा सकते हैं। मनी एंड क्रेडिट पर आप अच्छे से अपना कमांड बना लीजिए। पहला चैप्टर डेवलपमेंट देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी खासी टर्मिनोलॉजीज मिल जाएंगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। तो इन चैप्टर्स पर मैंने आपको हर सब्जेक्ट से लगभग बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताया है, जिसे आप आसानी से इजीली स्कोर कर सकते हैं और कम समय में कैसे आप सेक्शन डी और ई और एफ की वजह से आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ये आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे तो आपके कम समय में अच्छे खासे नंबर स्कोर हो जाएंगे। जी नमस्ते।